दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको चित्राल की दिलचस्प तारीख सुनाएंगे। हम आपको बताएंगे चित्राल की तारीख के बारे में। ये इलाका कब से आबाद है, यहाँ की आबादी कितनी है, चित्राल में मौजूद गर्म चश्मे से लोगों की बीमारियाँ कैसे शफा होती हैं, चित्राल में रहने वाले कैलाशी कौन हैं, इनका मज़हब कौन सा है और इनकी दिलचस्प रसूमात क्या हैं। यही सब मौज़ूआत वीडियो का मौजू है। चलते हैं वीडियो की तरफ। चित्राल रकबे के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा सूबे का सबसे बड़ा ज़िला है, जो 6 तहसीलों पर मुश्तमिल है और तकरीबन 14,800 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये शुमाली जानिब खैबर पख्तूनख्वा का आखिरी ज़िला है। इसके मशरक़ में गिलगित बल्तिस्तान, शुमाल और मगरब में अफ़गानिस्तान के सूबे कंटर, बदख्शां और नूरिस्तान और जनूब में खैबर पख्तूनख्वा के अज़ला सवात और दीर हैं। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ज़िला चित्राल की कुल आबादी 4,47,362 नफूस पर मुश्तमिल है। हिंदू का इस सिलसिले का बुलंद तरीन पहाड़ तिरिचमीर भी ज़िला चित्राल में वाक़ है, जिसकी चोटी 25,289 फुट बुलंद है। तिरिचमीर मकामी ज़ुबान वाही के अल्फाज हैं, जिनका मतलब सायों का बादशाह है। इसकी वजह तस्मिया ये बताई जाती है कि शाम के वक़्त तिरिचमीर का साया बालाई चित्राल को अपनी आगोश में ले लेता है। इस पहाड़ का जिक्र परियों की कहानियों में भी मिलता है। अब बात कर लेते हैं दरिया चित्राल की। इसके 2 नाम और भी हैं। ये दरिया 480 किलोमीटर तवील है। दरिया चित्राल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद यानी डेविड लाइन पर वाक़ वादी बरोगिल से निकलता है, जो आगे जाकर दरिया काबल में शामिल होता हुआ दरिया सिंध का हिस्सा बन जाता है। चित्राल की इब्तदाई तारीख़ के बारे में मुख्तलिफ़ रवायात मिलती हैं। इस इलाके में इंसानी मौजूदगी का अंदाज़ा उन कब्रों से लगाया गया है जो तकरीबन 3,500 साल कदीम बताई जाती हैं। इन कब्रों में मुर्दों को इनके साजो सामान के साथ दफन किया गया था। कहते हैं 3वीं सदी ईस्वी में कोशान सल्तनत के बुद्ध हुक्मरानों ने चित्राल पर हुक्मरानी की। 4वीं या 8वीं सदी ईस्वी में चीनियों ने चित्राल पर कब्ज़ा कर लिया। तवील अरसे तक ये इलाका मुसलमानों के ज़ेर तसल्लुत रहा, फिर बरतानवी राज के ज़ेर इंतज़ाम चला गया। क़याम पाकिस्तान के बाद जिस रियासत ने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत इल्हाक़ किया, वो चित्राल की रियासत थी। इस रियासत का बादशाह होता था, जिसे मकामी ज़बान में मीतार और इसकी बादशाहत को मीतारी कहा जाता था। चित्राल में 14 से 17 ज़ुबानें बोली जाती हैं। गर्म चश्मा कुदरत के अजूबे से कम नहीं। यूँ तो चित्राल से गर्म चश्मे का सड़क से फासला महज 56 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ी इलाके होने और सड़क की टूट फूट के बायस गर्म चश्मे तक पहुँचने में तकरीबन 3 घंटे का वक़्त लग जाता है। सड़क की हालत बेहतर हो तो सफ़र घंटे 1.5 घंटे में तय हो जाएगा। गर्म चश्मा गालबन चित्राल की जानिब से पाकिस्तान की आखिरी आबादी है। ये रास्ता आगे चलकर अफ़गानिस्तान के सूबे बदख्शां में दाखिल हो जाता है। गर्म चश्मा की वजह शोहरत यहाँ के कुदरती चश्मे से निकलता हुआ गर्म पानी है। बताया जाता है कि ज़ेर ज़मीन गंदक से मिलकर पानी का दर्जा हरारत नुक्ता खोलाव तक पहुँच जाता है। लोग जल्दी अमराज और जोड़ों के दर्द के इलाज के लिए चश्मे के पानी में नहाते हैं और इसकी भाप लेते हैं। लोगों की सहूलत के लिए यहाँ हमाम बनाए गए हैं। कुछ मकामी होटलों में पाइपों के ज़रिए गर्म पानी पहुँचाया गया है। मकामी जामे मस्जिद में गर्म चश्मे के पानी से कुदरती हीटिंग सिस्टम का काम लिया जा रहा है। दुनिया के बाद दीगर मकामात पर भी गर्म पानी के चश्मे मौजूद हैं। इस किस्म का चश्मा आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली से 20 किलोमीटर के फासले पर तत्ता पानी में दरिया पूंछ के किनारे पर वाक़ है। बलूचिस्तान में जलमक्सी के करीब कराची में मंगू पीर और गिलगित बल्तिस्तान के गर्म चश्मे भी मशहूर हैं। कैलाश वादी। चित्राल से कैलाश की पहली वादी बम्बूरियत का फासला कोई 30 किलोमीटर होगा, जो तकरीबन 2 घंटे में तय होता है। कैलाश का इलाका 3 वादियों पर मुश्तमिल है। बम्बूरियत इनमें सबसे पहली और निस्बतन बेहतर तौर पर काबिल रसाई वादी है। इसके बाद रंबूर और बिरीर की वादियाँ वाक़ हैं। कैलाश लोग बाकी इलाकों से अलग थलग अपनी ही दुनिया बसाए हुए हैं। सदियां गुजर गई, लेकिन इन लोगों ने अपनी कदीम तहजीब को ज़माने से बचा कर रखा हुआ है। तीनों वादियों में कैलाश कबाइल की कुल आबादी 3,000 के लगभग होगी।
कैलाश लोगों का कहना है कि वो सिकंदर आज़म की फ़ौज में से यहाँ रह जाने वाले लोगों की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह शायद इनका ताल्लुक़ यूनान से जा मिलता हो। कैलाश काफरिस्तान के नाम से भी मशहूर है। ये कबीला कैलाशी ज़बान बोलता है जो कि दर्री ज़बानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। ये कबाइल मजहबी तौर पर कई खुदाओं को मानते हैं। एक तहकीक के मुताबिक कैलाशी लोगों का मज़हब कदीम हिंदू मत से मिलता जुलता है। अलबत्ता मकामी मुसलमान आबादी के साथ मेल जोल की वजह से तकरीबन 3000 के करीब कैलाश इस्लाम कबूल कर चुके हैं। कुर्बानी के तस्वर को यहाँ खुसूसी अहमियत हासिल है। कैलाश औरतें लंबी और रंगों से मुज़य्यन पोशाकें पहनती हैं जो कि सीपियों और मोतियों से सजाई गई होती हैं। इनके लिबास का दिलचस्प हिस्सा इनकी टोपी है जिसकी पट्टी कमर तक लटकी हुई होती है। इस पर भी मोंगे और सीपियों का खूबसूरत काम किया गया होता है। अलबत्ता मर्द और बच्चे शलवार कमीज़ ही में मलबूस नज़र आते हैं। एक रवायत के मुताबिक ये लोग बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान के सूबा नूरिस्तान के बासी हैं। 1890 में अमीर अब्दुर्रहमान ने सूबे का नाम काफरिस्तान से नूरिस्तान रखा। उस दौर में बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन चंद लोगों ने अपने मज़हब और सकाफ़त के साथ कैलाश की वादियों में आकर डेरे डालने को तरजीह दी। एक और रवायत के मुताबिक कैलाश कबीला काफ़ी अरसे तक चित्राल का हुक्मरान रहा। फिर बाद लड़ाइयों में शिकस्त खाने के बाद कैलाश की वादियों में आकर रहने लगे। कैलाश कबाइल बहुत से त्यौहार मनाते हैं, लेकिन इनमें चिलम जोश सबसे मशहूर है। ये त्यौहार सर्दी के मुश्किल दिनों को रुखसत करने और बहार की आमद के मौके पर मनाया जाता है। इस मौके पर कैलाश मर्द और औरतें ढोल की थाप पर रक़्स करते हैं और अपनी फसलों, जानवरों और लोगों की हिफाजत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। त्यौहार की ख़ास बात यह है कि इसमें शादी के ख्वाहिशमंद लड़के और लड़कियां अपने जीवन साथी का इंतखाब भी करते हैं। पत्थर से तामीर की गई इमारत बशालिनी भी कैलाश वादी में बहुत अहमियत की हामिल है। कैलाश औरतें पाक होने तक इसी इमारत में रहती हैं। इन्हें किसी से मिलने जुलने की इजाज़त नहीं होती, हत्ता के बाहर के लोगों का इस इमारत को छूना भी मना है। इनके खाने पीने का इंतज़ाम भी यही होता है। पहले ये लोग अपने मुर्दों को दफन करने के बजाय एक ताबूत में मुर्दे की ज़ाती अशिया के साथ इसे करीबी जंगल में छोड़ देते थे। लेकिन जब कैलाश कबीले ने देखा कि इनके मुर्दों की कीमती अशिया और बंदूक वगैरह चोरी होने का रुझान पैदा हो गया है, तो उन्होंने ये सिलसिला तर्क ही कर दिया। अब इन लोगों ने मुर्दों को बाकायदा दफन करना शुरू कर दिया है। अलबत्ता जिस चारपाई पर मुर्दे को कब्रिस्तान लाया जाता है वो तकिए समेत कब्र पर उल्टा कर रख दी जाती है। बाज़ लोग अब भी वसीयत करते हैं कि इन्हें पुराने रवाज के मुताबिक दफन किया जाए, चुनांचे इनके जिस्म इसी तरह कब्रिस्तान में नज़र आते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।